बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है। नहीं, वक्फ बिल पे जो है बहुत लोगों को शिकायत है। अगर सत्ता में आए तो उसे बदल देंगे। बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने जमीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% जमीनों को डिजिटाइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। नहीं, वक्फ बिल पे जो है बहुत लोगों को शिकायत है और तमाम पार्टी जो है जो उनको शिकायत है और जबरदस्ती जो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए के लोग, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, तो वो अंदर बहुत नाराजगी है। उसकी वजह से ये इस्तीफा लोग दे रहे हैं। इसका भारी नुकसान बिहार में लोगों को होने वाला है। देखिए, हमारा विचार है कि ये पोलराइजेशन के लिए, समीकरण बनाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आज बहुत साफ हो गया। जिस तरह वो बोल रहे थे, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा था, तो उसके इरादे नेक नहीं है। वो अपनी सारी कमियां छिपाने के लिए पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ठीक बात है, हम इसे जनता की अदालत में ले जाएंगे, हम अदालत में ले जाएंगे और अगर सत्ता में आए तो इसे बदल देंगे। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि ये हम गलत मानते हैं, इसलिए हम इसे चाहेंगे कि ये बदल जाए। सर, क्या देखो, पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है। 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खासतौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है, उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी तरीके से ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी और ये चलता रहेगा और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया ये सब। कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। मैम, जो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, कोई दखलंदाजी नहीं होगी, सिर्फ मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टीज का उसमें तो उसकी देखभाल होगी, आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है और ये तो सीधा सीधा जमीनों पर नजर है, क्योंकि ये जमीनें तो वो है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऐसा हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी रिलीजियस ही बॉडी है, क्योंकि वो पूरे रिलीजियस प्रोसीजर्स का नियंत्रण रखता है। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है, ये इनका कहने का एक तरीका है। मैम, आपको लगता है कि एक लीगल ऑप्शन अब खुला होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज? ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और जरूर सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक ऑफ पे हो जाएगा। देखिए, इसी संसद ने
फार्म लॉज भी पास किए थे। बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र